राधे राधे। देखिए, जो जिस प्रकार मुझे प्रताड़ित किया गया, जो मेरी आप बीती है, वह मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आगरा पुलिस ने मेरा शोषण किया, मुझे परेशान किया। और पुलिस से लेकर जेल तक क्या प्रताड़ना मुझे दी गई। और कारण क्या था कि सिर्फ मैंने ये कहा था कि बाबर के नाम पर आगरा में बाबरी शौचालय बनना चाहिए। इसकी मुझे ये सजा दी गई कि जैसे किसी एक आतंकवादी को सजा दी जा रही। मैं जानता हूं शायद आतंकवादियों के साथ भी ऐसा नहीं होता होगा। हुमायूं कबीर ने वहां बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। पार्टियों ने राजनीति करी, सरकारों ने राजनीति करी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाबर के नाम पर शौचालय बनाने पर 8 तारीख को सोमवार को रात्रि में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी सूचना के। और मुझे अरेस्ट करके मुझसे कह दिया गया कि डीसीपी साहब बुला रहे हैं, आप चलो। वहां कोई डीसीपी साहब नहीं थे। थाना शमशाबाद प्रभारी और थाना शमशाबाद में जो एक एसआई हैं, उनके द्वारा, नाम अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अवश्य बताऊंगा, वो थे, पूरी फोर्स के साथ आए और मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मुझे प्रताड़ना दी गई, मुझे परेशान किया गया। कोई, मैं पूछ रहा हूँ भैया मेरे पे क्या कार्रवाई बनती है, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई नहीं बता रहे। बोले डीसीपी साहब बताएंगे, डीसीपी साहब बताएंगे। रात्रि हो गई मेरे को। मैंने कहा भैया मुझे जाने दीजिए, कोई अपराध नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। कि अब आप सुबह जाएंगे, सुबह डीसीपी साहब आएंगे। और सुबह मेरे को मेडिकल कराया गया चुपचाप, मेरे घर वालों को नहीं बताई गई। मुझे ब्लैक कलर के शीशे की गाड़ी में, जो गाड़ी थी प्राइवेट गाड़ी, ब्लैक कलर का शीशा, पुलिस की जीप भी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी, काले कलर के शीशे थे, उसमें मुझे बिठा के ले जाया गया। और 3-4 गाड़ियों का अन्य फोर्स के साथ मुझे वहां पर मेरा मेडिकल करवाया गया, शमशाबाद में, वहां पर हॉस्पिटल में। और गाड़ी में ही बिठा के ही मेरा अंगूठा लगवाकर सारा मेडिकल करवा दिया गया। और उसके बाद मेरे परिजन वहां पर मेडिकल के लिए पहुंचे। वहां से पूछा भैया कहाँ ले जा रहे हो, बोले थाने पे पहुंचो शमशाबाद, वहां पर लेके जा रहे हैं। उसके बाद मुझे सीधा बहा पेश किया गया, आगरा बहा में। और बहा में मेरी पेशी की गई और वहां से मेरा चालान करके मुझे जेल भेज दिया गया। फिर मेरा शोषण और मेरा उत्पीड़न और मुझे प्रताड़ना जेल में दी गई। ऐसी ऐसी मुझे प्रताड़ना दी गई कि मैं आपको ये बता भी नहीं सकता कि किस प्रकार की प्रताड़ना मुझे वहां पर दी गई। एक हिंदूवादी होने की क्या यह सजा मिल रही है? क्या हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं? हम सनातन की आवाज उठा रहे हैं, सनातन धर्म की आवाज उठा रहे हैं, हिंदू समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो हमें यह प्रताड़ना दी जाएगी? मैंने तो योगी जी के लिए कार्य किया है और मैं तो योगी जी के लिए कार्य कर रहा हूं और 2013 से कार्य कर रहा हूं। मेरी मंशा थी कि योगी जी यूपी में आए, 17 में योगी जी आए। हमारी मंशा थी 22 में फिर योगी जी आए। 17 से 22 तक हमने बहुत उत्पीड़न झेला, बहुत परेशानियों का सामना किया, तमाम एफआईआर हमारे ऊपर हुई, तमाम मुकदमे हमारे ऊपर हुए, तमाम प्रताड़ना मुझे दी गई। फिर भी हमने कहा नहीं, योगी जी आने चाहिए, क्योंकि योगी जी हिंदुओं के हितैषी हैं, योगी जी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन जब ऐसी कार्रवाई जब होती है तो हमें कभी कभी ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है कि हमें इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, हम इस भाजपा के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं। भाई हम हिंदूवादी ही तो मेहनत करते हैं, तभी सरकार बनती है। हम दिन रात एक करते हैं, अपना पेट्रोल फूकते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, तब जाकर हम सरकार बनाते हैं कि भाई हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम लोगों को रात के अंधेरे में उठाया जाता है, उल्टे सीधे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, बताया नहीं जाता है कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। भाई मैंने कोई चोरी तो नहीं की थी, मैंने कोई लूट तो नहीं की थी, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी थी, मैंने कोई अपराध, मैं कोई हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर तो था नहीं जो मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। आखिर किस जुर्म में इस तरीके से गिरफ्तार किया गया? सिर्फ बाबर के लिए? तो क्या यह समझा जाए कि बाबर यूपी में हीरो है या बाबर का सम्मान है यूपी में? हिंदुस्तान अखबार में यह दिखाया गया कि टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर विवादित टिप्पणी करने पर अजय तोमर को गिरफ्तार करके शांति भंग में जेल भेजा गया। मतलब पश्चिम बंगाल के उस विधायक की यूपी में पावर कि उस पर टिप्पणी कर दी तो हमें जेल भेज दिया गया, हमें प्रताड़ना दी गई। तो भैया ऐसे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसे परेशान किया जाएगा। और मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों मेरे जैसे हिंदू योद्धा, हिंदू संगठनों के लोग हैं जिन्हें रोज प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है भैया, प्रशासन का काम है, कर रहा है, शायद यही ऊपर से आदेश हो कि हिंदूवादी नेताओं को चुन चुन के गिरफ्तार करो और चुन चुन के इनको जेल भेजो, फर्जी मुकदमे इन पर लगवाओ। क्योंकि हम भाई सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हमें भेजा जा रहा है। तमाम हिंदूवादी नेताओं के नाम लूंगा तो गिनती बहुत बड़ी है। तो बहुत उत्पीड़न हुआ है, बहुत परेशान किया गया है। मन ऐसा करता है कि अब हम ये कार्य ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें।
बर्बाद किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हाँ इसमें हमें करने से कि सनातन सुरक्षित होगा। हम लोग कमजोर होंगे तो सनातन कमजोर होगा, हिंदू धर्म कमजोर होगा, हिंदू समाज कमजोर होगा। लेकिन ठीक है, शायद मंशा यही है ऊपर से शासन से लेकर प्रशासन तक की। लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा मेरा उत्पीड़न हुआ है। मैं आपको किस तरीके से बताऊं, मैं बहुत भावुक हूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप लोग अगर मुझे न्याय दिला सकते हैं तो आप लोग साथ दीजिए। जेल में मेरे से नाम पूछा गया कि भैया आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया अजय तोमर, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट में यहाँ से वहाँ तक अजय तोमर के नाम से पूरी जो है वेरिफिकेशन वगैरह जो भी एंट्री वगैरह होती है वही लिया गया। तो मैंने कहा भैया मेरा नाम अजय तोमर है। जब वहाँ लोगों ने पूछा तो मुझसे कह रहे तोमर को तो खुटी पे टांग दो, भैया ठकुरा इतनी चलने वाली तुम्हारी। मैंने कहा भैया मैंने ना तो ठाकुर बताया ना मैंने ऐसा कुछ कहा। नाम आपने पूछा तो मैंने नाम बताया है आपको। मैं शायद मैं अभी अजय बताया था तो आप कहते पूरा नाम बताया इसलिए। तो वहां मतलब जाति सूचक शब्द, मतलब वहां जाति सूचक शब्द बोले गए कि भाई ठाकुरों की ऐसी तैसी कर देंगे। ये भी गलत था। पर ठीक है, जो कुछ भी देखिए प्रशासन ने किया, जो कुछ भी करवाया गया, किसने भी किया, ठीक है, कोई शिकायत नहीं है भैया, जो हुआ सो हुआ। बाकी मेरा इतना ही है, आप सभी जो भी हिंदूवादी लोग हैं आप सभी भी सतर्क रहें, अपना बचाव करके चलें। कुछ नहीं मिलने वाला, आप बर्बाद होंगे, आप परेशान होंगे, आपको जेल में डाला जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आपके साथ आपका परिवार खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं होने वाला है। फेसबुक पर लोग कह देते हैं हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इन लोगों से बहुत दूरी बनाए रखो। ये लोग सिर्फ फेसबुक तक सीमित हैं, ये जमीनी स्तर तक सीमित नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने मेरे पीछे सहयोग किया, ऐसे कुछ लोग थे, गिने चुने ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ गिने चुने लोग थे जिन लोगों ने मदद की पूरी, थाने से लेकर चौकी तक और कोर्ट से लेकर कचहरी तक, जेल तक। उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ लोग थाने पे भी ऐसे हमारे लोग पहुँचे, जिसमें हमारे झम्मन सिंह रघुवंशी जी एडवोकेट हैं, हमारे जयवीर सिंह जी, हमारे टिंकू झा जी, नरेंद्र जसावत जी किसान यूनियन के, हमारे देवेंद्र जी, हमारे शमशाबाद के हिंदूवादी नेता वीरेंद्र रघुवंशी जी, हमारे बागलपुर के इधर के शमशाबाद के कन्हैया धाकरे जी, और भी शायद कुछ लोग थे, अब मैं नाम शायद नहीं जानता, पर बहुत से लोग ऐसे पहुंचे जिन्होंने थाने पर भी प्रदर्शन किया, मेरी बात को वहाँ पर रखा। और कुछ लोगों के जिनका भी सहयोग मिला, आप सभी का बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं सभी हिंदूवादी नेताओं से, हिंदू योद्धाओं से कहता हूँ भैया छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, परेशान हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बहुत उत्पीड़न हो रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, आपको बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है। और मेरी गलती भी नहीं थी, गलती होती तो मेरी समझ में आता कि भैया मैंने अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ, बगैर अपराध के। बताइए, बाबरी शौचालय बनाने पर जेल भेज दिया, बताइए कोई अपराध है? भाई एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव किया गया है, भारत के इतिहास में बदलाव किया गया, इतिहास में मुगलों को आक्रांता दिखाया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं वो बात मैंने कह दी, भैया मैंने क्या गलत कर दिया? लेकिन नहीं कहेंगे अब हम, क्योंकि हमें पता चल गया कि बाबर की बहुत बड़ी वैल्यू है भैया। आज भी बाबर की, अकबर की बहुत बड़ी वैल्यू है, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वैल्यू मैंने देखी। हुमायूं कबीर का तो उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, वो मस्जिद बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। भैया ठीक है, हमें कोई, अब मैं ऐतराज जताऊंगा भी नहीं, जता लिया जितना जताना था, विरोध कर लिया जितना करना था, हमें कोई विरोध नहीं करना। जो भी कुछ कर रहा है भैया करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जो उत्पीड़न होना था हमारा हो गया। बस इतना ही है कि आप सभी से, जो भी लोग बचे हैं, आप इस उत्पीड़न का शिकार ना हो, आप अपना बचाव लेकर चलें। बहुत स्थिति खराब है, ये पीड़ा जो मेरी है, हो सकता है तमाम लोगों की ऐसी पीड़ा है, तमाम लोगों को प्रताड़ित इस प्रदेश में किया गया है। तमाम ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है और किया गया है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाता। ये नेता जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं हिंदुत्व के नाम पर किसी हिंदूवादी नेता के साथ खड़े नहीं हो रहे, किसी हिंदूवादी नेता की बात नहीं रख रहे ये। बाकी इनसे अगर विकास के नाम पर आप वोट मंगवाएंगे ना, तो इनको 4 वोट नहीं मिलने वाली। आप कहेंगे विकास के नाम पर वोट मांग लो या अपनी शकल पे वोट मांग लो, तो ये पार्षद भी नहीं बन पाएंगे, ये पार्षद भी नहीं बन पाएंगे जो विधायक सांसद बने बैठे हैं। किस मुद्दे पर? हम लोगों की मेहनत पर, हमें हिंदूवादी नेताओं की मेहनत पर। अरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता परेशान, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में रहे, जिन्होंने सरकार बनाई, हमारे एबीवीपी के लोग, हमारे भाजपा के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता, वो सब प्रताड़ित हैं, उन सबकी पिटाई हुई है, उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप बताइए। ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो होना था हो गया। मुझे आप सभी को बताना था भैया, आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें,
और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहे। प्रशासन का कहना है नफरत मत फैलाओ। और भैया सही भी है, क्यों फैलाएं हम नफरत? नफरत फैलाने पर हमें सजा मिल रही है, इसलिए नफरत मत फैलाओ। सब भाई भाई बन के रहो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अगर आप एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए किसी मुसलमानों पर भी टिप्पणी मत करो। और बाबर, अकबर, औरंगजेब, भैया इनके खिलाफ भी मत बोलो, आप जेल जाओगे। वो तो मैं भैया अभी आ गया, 151 ही हुई, नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करते हैं ये लोग। तो भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई के साथ रहो, देश में नफरत मत फैलाओ। उत्तर प्रदेश के प्रशासन का कहना है नफरत फैलाओगे तो पेले जाओगे, उनका साफ कहना है, इसलिए नफरत मत फैलाओ। दूसरा, कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं, उनका भी मैं हिंदूवादी नेताओं से कहूँगा बहिष्कार करो ऐसे धर्मगुरुओं का जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ऐसे धर्मगुरुओं का भी बहिष्कार करो आप लोग। ये कभी आपके साथ खड़े नहीं होते, ये सिर्फ आपके मंचों पर आके भाषण दे जाते हैं, पर आपके साथ खड़े नहीं होते ये लोग। उन धर्मगुरुओं को चुनो जो आपका साथ देते, जो आपके साथ खड़े हो सनातन के लिए, उनके साथ खड़े होइए आप। यही मेरा वीडियो आप सभी के लिए था। 8 दिसंबर की रात्रि को गिरफ्तार किया गया मुझे, और कल मेरी रिहाई हुई है। कल 11 तारीख को आगरा जेल से मैं रिहा हुआ हूँ। जेल से लेकर थाने तक जो मेरा उत्पीड़न हुआ है, मैं आपको एक एक शब्दों में बताऊंगा तो ठीक नहीं पड़ेगा। आप सभी से बस इतना ही कहना है, आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें, आप बचे रहें, अपने परिवार को देखें। सनातन की आप रक्षा की बात करेंगे, हिंदुत्व की रक्षा की बात करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी सरकार में मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे को ये सब्र होता कि भैया इस सरकार में तो हमारे साथ होना ही होना है, लेकिन इस भाजपा की सरकार में योगी जी मैंने तो आपके लिए कार्य किया है। मैं शायद, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अधिकारियों का कहना है कि आप पे कार्रवाई योगी जी ने करवाई है। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है, मेरे संज्ञान में आया, कुछ अधिकारी आगरा के हमारे कह रहे हैं कि भैया आप पे कार्रवाई योगी जी ने करवाई है। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि योगी जी मेरे पर ऐसी कार्रवाई करवाएंगे। भाई योगी जी तो हिंदू योद्धा है, हिंदू हृदय सम्राट है, वो सनातन के लिए लड़ रहे हैं। पर बाकी भैया मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों हिंदूवादी नेता प्रताड़ित हैं जिनकी नेशनल खबरें बनी है, नेशनल न्यूज बनी है, तो शायद वो योगी जी तक पहुंचे भी हैं। ठीक है, नौकरशाही बेलगाम है। आप भैया सावधान रहिए, बहुत उत्पीड़न हो रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।